दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात में जो भी महत्वपूर्ण खबर होती है, जो भी घटित होता है, उसको आप तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ जो दिख रहा है वही नहीं, जो दिख रहा है उसके पीछे, मतलब कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो भी जो है आप तक पहुंचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। एक बड़ी गजब से, मतलब अजब गजब की बात हो रही है। पिछले 3 दिन से लगातार, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 3 दिन से लगातार गुजरात में, मतलब जमीन के ऊपर भी और समंदर में भी, एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे करोड़ों रुपए का ड्रग्स जो है वो पकड़ा जा रहा है। अब आप बताइए क्या करें। अब जो कल पकड़ा गया है वो 60 करोड़ रुपए का ड्रग्स है। वो हमारे पोरबंदर के समंदर से पकड़ा गया। वो द्वारका पोरबंदर से वाला जो इलाका है, समंदर का बेल्ट है हमारा, वहां से फिर से जो है लगातार तीसरे दिन करोड़ों की कीमत का ड्रग्स पकड़ा गया है। उसकी कीमत है 60 करोड़ रुपया। और बताया जाता है कि ये इसकी अगर नापा जाए वजन में तो 173 किलो है, 173 किलोग्राम्स। खबर में आपको दिखाता हूँ, आप दृश्य देखिए। ये वैसे ये प्रतीकात्मक है, परसों वाले हैं, क्योंकि परसों भी पकड़ा गया था। तो मतलब कुल मिला के यही है। उस परसों वाले जो ड्रग सीज हुई थी उसमें पाकिस्तानी लोग पाए गए थे। ये जो कल वाली हुई है इसमें हिंदुस्तानी लोग जो है वो पाए गए। लेकिन खबर मैं आपको सुनाता हूँ, पश्चात में आप दृश्य देखते रहिए, कोई इशू नहीं इसमें, आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। ये भी जो है समंदर से पकड़ा गया है, ठीक है। और एक और लोकसभा का चुनाव अपने हमारे सर पे है। और दूसरी ओर जो है भाई, ये हर एक दिन जो है पिछले 3 दिनों से ड्रग्स जो है वो पकड़ा जा रहा है। अब ये जो पकड़ा गया है ना, 61, 60 या 61 करोड़ का है ये हशीश है। हेरोइन पकड़ा गया, एमडी ड्रग पकड़ा गया, अब जो है ये हशीश है। तो हशीश पकड़ा गया है, ठीक है। अब जो बोट पकड़ी गई है उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। और उनमें से 2 लोग जो हैं वो पुणे के हैं, द्वारका के हैं, मांडवी के हैं। ऐसे कुल मिला के 5 लोग जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। अब एटीएस के मुताबिक, अगर एटीएस की बात मैं आपको बताऊं, एंटी टेररिस्ट जो हमारा स्क्वाड है, या तो आतंकवादी विरोधी दस्ता जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक महाराष्ट्र के मुंबई के बीड से 3 जो शख्स थे वो समंदर मार्ग पर जो है, समंदर से के रास्ते ड्रग्स की हेराफेरी करने की फिराक में है, ये उनको जानकारी मिली, ठीक है। और 23 अप्रैल की मध्य रात्रि के समय ये स्थानिक जो लोकल फिशरमैन होगा उसकी बोट का उपयोग करके वो फिशिंग के बहाने पोरबंदर का दरिया, समंदर जो है वो पार करके पाकिस्तान की जल सीमा के करीब उस बोट को ले जाके ड्रग्स का जत्था रिसीव करेंगे और 27-28 अप्रैल के दिन वापस आएंगे। ये जानकारी एटीएस को मिली। इसी आधार पर गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन जो है उसका आयोजन किया। और जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जहाज है, वो उसका नाम है सजग, उसमें बैठकर पोरबंदर के करीब के समंदर में एक सर्च ऑपरेशन किया। और उस सर्च ऑपरेशन में एक बोट में से, एक ये फिशिंग बोट है, उसमें से 61 किलो हशीश पाया गया, पकड़ा गया। और मंगेश और हरिपुरी नाम के 2 शख्स को पकड़ लिया गया। फिर वो जो पूछताछ हुई ये 2 शख्स से, तो उसमें ये पता चला कि देवभूमि द्वारका के सलाया बंदर से एक बोट को रेंट पे लिया गया था। और उस बोट में मंगेश उर्फ साहू उर्फ हरिदास उर्फ पुरी, 2 क्रू मेंबर और टंडेल के समेत 5 लोग जो है वहां से रवाना हुए। जिसमें से समंदर के बीचों बीच जब पहुंचे तब मंगेश ने और साहू ने क्रू मेंबर और जो टंडेल था उस बोट का, उसको धमकी देकर बोट का संचालन अपने पास ले लिया। मतलब कि एक तरह से उनका अपहरण कर लिया। उसके बाद ये मंगेश जो है उसके पास सैटेलाइट फोन भी है भाई साहब।
तो सैटेलाइट फोन से उसने इस पूरे ड्रग्स ऑपरेशन का जो सूत्रधार है कैलाश, वो कैलाश से संपर्क किया और उन्हीं के साथ सत्ता लगातार संपर्क में रहा सैटेलाइट फोन से। तो कैलाश जो सूचना दे रहा था उसी के मुताबिक मंगेश और हरिदास जो है वो काम कर रहे थे। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रग्स माफियाओं के संपर्क में रहने वाला ये मंगेश और हरिदास दोनों जो है पाकिस्तान का पश्चिमी बंदर है, उस बंदर से 110 नॉटिकल माइल दूर ही मतलब वहां तक पहुंच गए वो लोग, ठीक है। और वहां से पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट में जो ड्रग्स सिंडिकेट के उन मेंबरों ने 173 किलोग्राम हशीश जो लाए थे वो उनको ट्रांसफर किया, उनको डीजल दिया, उनको खाने और पीने का खुराक और खुराक पानी भी दिया, और ये सब लेके ये दोनों शख्स जो है वो द्वारिका, भगवान कृष्ण की हमारी नगरी द्वारिका, वहां पे वापस आने का उनका प्लान था। तो पोरबंदर से होते हुए ही आप द्वारिका जा सकते हैं। तो जैसे वो पोरबंदर के दरिया में पहुंचे वापस समंदर में, तो वहां पे ये एटीएस और कोस्ट गार्ड अलर्ट थी और उन्होंने सर्च ऑपरेशन के दौरान इनको पकड़ लिया। दूसरी ओर ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एटीएस की टीम ने इस केस के मुख्य सूत्रधार कैलाश को पुणे से और जो ड्रग्स की डिलीवरी लेने आने वाला जो एक दत्ता सखाराम था उसको देवभूमि द्वारका से, और अली असगर नाम का एक और शख्स है उसको मांडवी जो हमारा कच्छ में पड़ता है वहां से उनको दबोच लिया। अब ये पांचों की पूछताछ जारी है। एटीएस का कहना है कि केस का मुख्य सूत्रधार कैलाश है, उसकी ड्रग सिंडिकेट के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में जांच शुरू हो गई है, और ये भी जांच की जा रही है कि ये कितने साल से इसी तरह से ड्रग्स जो है वो बाहर से पाकिस्तान से मंगवा कर हमारे देश में बेच रहे थे, इसकी भी जानकारी पाने के लिए पूछताछ हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो कैलाश है ये उम्र उसकी 34 साल है और ये ड्रग्स केस का मुख्य सूत्रधार है, वो महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला है। दूसरा जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाला मंगेश है, ठीक है, उसकी उम्र सिर्फ 30 साल है। कैलाश की उम्र 34 साल है, मंगेश की उम्र 30 साल है। और फिर जो है महाराष्ट्र के ही अहमदनगर का रहने वाला हरिदास है ना, जो भी इनके साथ ये बोट में था। फिर महाराष्ट्र के उल्लासनगर का दत्ता सखाराम अंधाले हैं जिसकी उम्र 57 साल है और वो भी डिलीवरी लेने के लिए द्वारका पहुंचा था। और कच्छ का बिडानी का अली असगर है जो कि आरिफ बिडानी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी मांडवी में कच्छ के ड्रग्स की डिलीवरी लेने पहुंचे थे। पुलिस मतलब कि एजेंसी का एटीएस का ये कहना है कि ये फंसे कहां पे, तो ये फंसे वहां पे जहां पे बोट की व्यवस्था ना होते हुए, जब बोट की अपनी खुद की बोट की व्यवस्था ना हुई तो उन्होंने द्वारिका के हमारा जो है वहां का सलाया है वहां से बोट को रेंट पे किया और जब भाड़े पे लिया तब वो फंस गए। तो अगर वो भाड़े पे नहीं लेते और उनकी खुद की बोट लेके आते तो शायद उनको कोई उन पर शक न करता, जो स्थानीय माछीमार थे वो शक नहीं करते। और उन्हीं के चलते एजेंसी से संपर्क हुआ और एजेंसी अलर्ट हुई और एजेंसी ने इसको पकड़ लिया, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो भाई साहब 900 करोड़ रुपए का ड्रग्स, 900 करोड़ रुपए का, कल तक वो 832 करोड़ था, आज वो 900 करोड़ रुपए का ड्रग्स सिर्फ गुजरात में, गुजरात के समंदर किनारे से पिछले 3 दिनों में एटीएस, एनसीबी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर पकड़ा है और 33 आरोपी जो है वो भी इसमें पकड़े गए हैं। अब इस पर जो हमारे गुजरात के डीजीपी साहब हैं विकास सहाय साहब, ये जो ड्रग्स का राक्षस, ये दानव जिस तरह से घुस रहा है, फैल रहा है, उस पर उन्होंने कुछ चिंता जाहिर की है, वो मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। गुजरात में नारकोटिक्स द्रव्यों का कंजम्पशन बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में शायद मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास वो फिगर्स नहीं है जो मैं ये कह सकूं, लेकिन ये बात ज़रूर है, और अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा। ये बात ज़रूर है कि ड्रग्स का, कैफी द्रव्यों का जो कंजम्पशन है, ये एक चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय सिर्फ गुजरात का नहीं
सिर्फ भारत का नहीं लेकिन समग्र विश्व का है। और ये चिंता मुझे एक पुलिस अधिकारी के रूप में या गुजरात पुलिस के हेड के रूप में ये चिंता नहीं है। ये चिंता अगर मुझे है तो मुझे ये चिंता है गुजरात के नागरिक की। और मुझे लगता है कि ये चिंता जो गुजरात के नागरिक की तरह से मुझे है, ये चिंता सबको होनी चाहिए। आज हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे नारकोटिक्स के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, जागृति कार्यक्रम करते हैं। ये इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो युवा धन है उनको इस बात से जागृत किया जाए, पेरेंट्स को इस बात से जागृत किया जाए कि ये एक ऐसा ईवल है जो हमारे पूरे, ये एक सामाजिक ईवल है। और ये सामाजिक ईवल, ये दूषण को लड़ने के लिए सिर्फ पुलिस की कामगिरी पर्याप्त नहीं है। हम तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, केस करते हैं, पकड़ते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन शायद इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है तो वो विषय है कि हम सबको समाज के रूप में इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा धन इसमें ना पड़ जाए। और उसके लिए इस विकास साहब थे, वो कह रहे थे कि पुलिस तो अपना काम करेगी लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सामाजिक इश्यू है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो युवा धन है, वो अगर इस और आप इस दानव के अगर गिरफ्त में आ गया तो पता नहीं, मतलब तबाही के अलावा कुछ है ही नहीं भाई साहब। मैं बता दूं आपको, आप अगर कभी मौका मिले, टाइम हो, जिसको पता है वो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल कर लेना। आप ये जान लेना कि 80 और 90 के दशक में अमेरिका की क्या हालत हुई थी, किस तरह से इसको, ये ड्रग्स के दानव के चलते रोनाल्ड रेगन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या, मतलब कैसे कैसे कड़े कदम उठाने पड़े। और वहां नहीं, मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों में एक एक पूरी एक या दो जनरेशन को खत्म कर चुका है ये ड्रग्स जो है। ये चाहे वो एमडी हो, कोकेन हो, हेरोइन हो, हशीश हो, चरस हो, ये खत्म कर चुका है। तो अगर वो इस तरह से पांव पैसा, मतलब आपने फैला रहा है, पसार रहा है हमारे गुजरात और गुजरात के जरिए अगर पूरे देश में, तो इससे बड़ी खतरनाक और इससे बड़ी गंभीर कोई बात हो नहीं सकती। और हम देख रहे हैं, हम तो जैसे बहुत सारी खबरें हम आपको बता ही रहते हैं, बता रहे हैं और बताते रहते हैं। अहमदाबाद में देख रहे हैं हम, इतना मतलब कि रात को कुछ इलाके हैं वो कुछ, वहां पे आप जाइए अगर, तो आपको भाई साहब खुले आम आप देखते हैं कि लोग नशा कर रहे हैं ड्रग्स का। अभी तो सब मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ चलिए, विकास सहाय साहब जो हमारे हैं वो बड़े अपराइट ऑफिसर है, उनकी छवि जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही अपराइट और ईमानदार एक अफसर की है, लेकिन नीचे बहुत सडन है, ग्राउंड लेवल पे बहुत सडन है, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन। ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पहले ये था कि शराब अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी गुजरात में, अब ये बन गई ड्रग्स, भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रग्स, और कंज्यूम किया जा रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है इसको। और ये बात जो है ना, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि ये अगर कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ये सच मान के चलिए, दुनिया में किसी भी देश में जब भी ड्रग्स का दानव हावी हुआ है उस देश की युवा पीढ़ी पर, तब ये बात तय मानी गई है और पकड़ी भी गई है और प्रूव भी हुई है कि उस देश की जो राजनीतिक सत्ता है, या तो उस प्रदेश की राजनीतिक सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं जो इसको आसरा देते हैं, तब ये हो सकता है, वरना मुमकिन नहीं है। तो ये बताना था आपको, इस कार्यक्रम में हमने बता दिया। अब आपको क्या लगा, आपने कैसे इस खबर को देखा, आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, वो आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। वो बात अगर आपको हमारी इस कार्यक्रम में जो की वो पसंद आई हो, सही लगी हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।